कई बार हम अपने गुणों या अवगुणों की बहुत अधिक गणना कर लेते हैं। हमें लगता है कि किस्मत ने हमारे साथ ये गलत कर दिया। अगर ऐसे ना होता और हम वो जो चाहते थे वो करते तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि उनकी ज़िंदगी आज वैसी नहीं है जैसी कि वो चाहते थे, या जो उनमें क्वालिटीज़ थी अगर वो उन पे ध्यान देते तो वो उनकी ज़िंदगी होती। और जब हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं तो हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों में उसकी वजह ढूंढते हैं। कई बार परिवार में, कई बार हालातों में, कई बार भगवान में, किस्मत में, बहुत सारी चीज़ों में उस वजह को ढूंढते हैं कि इस वजह से हमें ये चीज़ हासिल नहीं हुई। बस एक ही चीज़ है जिस पर हम गौर नहीं करते और जिस पर गौर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपकी क्षमताएं। अब जो आपकी क्षमताएं हैं, अब आप बोलेंगे कि मैं अपनी क्षमता के मुताबिक ही कह रहा हूँ कि मुझे जीवन में ये चीज़ हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी क्षमता के साथ साथ आपके जीवन की परिस्थितियाँ, वो जो आपको कुदरत से मिला है, आपने कभी उसको सही पलड़े में रख कर तोला ही नहीं। आज मैं आप सभी के साथ सागरिका जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। सागरिका जी जो कि एक 55 वर्षीय महिला हैं और एक स्कूल टीचर हैं। सागरिका जी बताती हैं कि बचपन से जब वो छोटी थी, वो कहती है जब से भी मेरी याददाश्त है 5-6 साल की उम्र से मुझे संगीत में बहुत गहरी रुचि रही है। न सिर्फ संगीत में बल्कि कविताएं लिखना, गीत लिखना, ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और मेरे इस गुण के कारण हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया जाता रहा। और मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे अपना भविष्य गीत संगीत की फील्ड में ही बनाना चाहिए। मुझे गीत लिखना और उनकी धुनों का निर्माण करना, गाना, ये सब जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसी तरफ अपना कैरियर बनाना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ इसके विपरीत रहीं और कुछ हालात ऐसे बने कि बहुत छोटी उम्र में सागरिका जी का विवाह हो गया और आज उनकी 3 संतानें भी हैं। कुल मिला के बहुत जल्दी इस तरह के हालात पैदा हो गए कि उन्हें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, तो बहुत जल्दी उन्होंने उस जॉब के साथ भी जीवन को आगे बढ़ाया और विवाह भी हुआ, 3 संतानें भी हुई। और एक वक्त ऐसा आया जब गीत संगीत, लेखन, इन सब चीज़ों की इनके जीवन में कोई जगह नहीं रह गई और यहाँ से एक डिप्रेशन का, एक दर्द का दौर शुरू होता है। वो दौर जब आपको लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सागरिका जी के मामले में इनको हमेशा ये लगता था कि हालातों ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं मिली फैमिली की या समाज की, नहीं तो मैं वो कर सकती थी जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की मेरी ज़िंदगी उससे बहुत बहुत अलग है जो मैं चाहती थी। अब मैं आप सभी के साथ बहुत ही कम शब्दों में सागरिका जी का PLR सेशन शेयर करने जा रही हूँ। सागरिका जी जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स के, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि ज़िंदगी में उन्होंने जो फ़ैसले लिए, अगर वो फ़ैसला कुछ और होता तो उनकी ज़िंदगी कुछ और होती। उन्हें अपने वही फ़ैसले दिखाई दिए। अगर उन्होंने अपना फ़ैसला कुछ और लिया होता तो उनकी ज़िंदगी क्या होती? क्योंकि हम सब ने जो भी फ़ैसले लिए हैं या हम करना चाहते हैं या करते हैं, ये इतना बड़ा मल्टीवर्स है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर आप ही के किसी रूप ने वो फ़ैसले लिए हैं जो आप लेने से चूक गए, जो आप लेना चाहते थे। अब हम सागरिका जी के केस पर वापस आते हैं। मैं अपने सामने बहुत बहुत स्पष्ट एक माँ तुल्य, देवी तुल्य, प्रेम से भरी हुई खूबसूरत महिला को देख सकती हूँ। इनका सामने होना ऐसे है जैसे मैं अपनी माँ को अपने समक्ष देख रही हूँ। क्या ये आपकी माता जी हैं? नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मार्गदर्शक है, लेकिन ये मेरे लिए माँ के समान ही सम्माननीय है, क्योंकि सागरिका जी का बहुत आसानी से अपने माँ तुल्य
जो मार्गदर्शक हैं उनसे उनके संबंध स्थापित हुए, सीधा उन्होंने उनसे ही कांटेक्ट उनका स्थापित हुआ। और जब ऐसी स्थिति होती है तब हम डायरेक्ट सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर पाते हैं और सेशन ज़्यादा आसान हो जाते हैं क्योंकि सीधा हम पॉइंट पर पहुंच पाते हैं। आप उनसे जो पूछना चाहती हैं वह पूछिए। पूछिए कि आप अपने जीवन में गीत संगीत के ज़रिए, अपनी लेखन कला के ज़रिए जो हासिल करना चाहती थी वो क्यों हासिल नहीं कर पाई, और आज इस कारण से जिस डिप्रेशन और नाकामयाबी को आप फील कर रही हैं, क्या वो सही है? क्या सचमुच ये आपके गलत फैसलों का रिज़ल्ट है? उन्होंने यही सवाल जब अपने मार्गदर्शक से किया तो उनके मार्गदर्शक ने, जो उनके लिए एक माँ तुल्य रूप में उनके समक्ष थी, उनका हाथ थामा। वो मेरे हाथ को, मेरी उंगलियों को छू रही हैं। उनकी छुअन बहुत कोमल, बहुत प्यारा एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके छूते ही बहुत बहुत सारी डायमेंशंस मेरे सामने खुल के आ रही हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? इसका अर्थ क्या है? उन्होंने मेरी आंखों पर प्यार से अपनी उंगलियां घुमाई। मैं अपने आप को एक अलग ही स्थान पर देख पा रही हूँ। ये एक बड़ा सा हॉल कमरा है जहाँ एक महिला एक दूसरी बुजुर्ग महिला के साथ बिस्तर पर लेटी है। वो महिला बिल्कुल मेरे जैसी है। उसका चेहरा मोहरा, उसकी कद काठी बिल्कुल मेरे जैसी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये कोई दूसरी दुनिया है। यहाँ पर सागरिका जी को उनके मार्गदर्शक के द्वारा एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का अनुभव कराया गया, जहाँ उन्होंने उन्हीं फैसलों को लिया जो वो लेना चाहती थी, यानी अपने परिवार से बगावत करके, जैसे इस जीवन में उन्होंने जॉब करा है, शादी करी है और अपने परिवार और समाज के कहे अनुसार जीवन जिया, और वो आज एक गहराई से डिप्रेशन को, दर्द को, नाकामयाबी को फील करती हैं। ऐसा नहीं कि वो नाकामयाब हैं, क्योंकि वो आज एक अर्न भी कर रही हैं, परिवार भी है उनका, लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि वो हासिल नहीं किया जो करना चाहती थी, इसलिए मैं नाकामयाब हूँ। यहाँ उनके समक्ष एक दूसरे ही यूनिवर्स में वो महिला थी जिन्होंने उन्हीं हालातों में वो फैसले लिए जो सागरिका जी लेना चाहती थी, यानी नौकरी और शादी से हटकर वो फैसला जो वो गीत संगीत की दुनिया में लेना चाहती थी। मुझे वो लड़की बहुत उदास लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, वो खुश नहीं है। उसकी माँ उससे बातें कर रही है, उसे तसल्ली दे रही है, लेकिन वो लड़की, वो महिला, उसकी आंखों की उदासी मैं साफ साफ महसूस कर सकती हूँ। इस पैरेलल यूनिवर्स में सागरिका जी ने वही फैसले लिए जो वो लेना चाहती थी, लेकिन शायद वो एक सीधी सरल महिला रही हैं, इस कारण से या किसी अन्य कारणों से उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। यहाँ तक कि जो उनकी लेखन कला थी वो किसी और के नाम से प्रकाशित हुई। जो उनका गीत संगीत था वो किसी और के नाम से प्रकाशित हुआ और उन्हें वो सब हासिल नहीं हो सका जो वो करना चाहती थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि वो अब अपने आप को एक, जितना वो उन्हें लगता था कि वो काबिल हैं,
उतना ही अब वो अपने आप को नाकाबिल समझती हैं। जीवन में जब बहुत गहरी ऊंचाइयों तक पाने के लिए बहुत गहरी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, लेकिन सागरिका जी उस पैरेलल यूनिवर्स में उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर सकी, और बजाय इसके कि वो अपने लिए स्टैंड लेती या मानसिक स्थिति को अपनी मजबूत रख पाती, इसके विपरीत हालात ये बने कि उनके हिस्से नाकामयाबी आई। पावरफुल लोगों के द्वारा उनका दमन किया गया और इस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन ये हार जीवन की उस अवस्था में थी जब उनके पास ना जॉब थी, ना विवाह था, ना संतान थी और ना कैरियर था, जिसके कारण सागरिका जी इस यूनिवर्स में भी एक डिप्रेशन का जीवन, उदासी का जीवन जी रही थी। आपके मार्गदर्शक आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्यों दोनों ही यूनिवर्स में आपकी यही नियति है, नाकामयाबी? ऐसा क्यों है? उनसे पूछिए, ऐसा क्यों है? सागरिका जी एक बार फिर से बताती हैं, मेरी उस दिव्य महिला ने, मेरी मार्गदर्शक ने, मेरी माँ ने प्यार से एक बार फिर मेरे माथे पर अपनी हथेलियों को रखा। ये इतना प्यारा एहसास था जैसे माँ ने बच्चे को गोद में उठाया हो। बहुत ही शांति का, जैसे सारा दर्द, नाकामयाबी का दर्द, डिप्रेशन, वो छूमंतर हो चुका है। क्या उनकी उंगलियों में कोई जादू है? क्या वो आपके प्रश्न का जवाब आपको दे रही हैं? सागरिका जी उस सुंदर एहसास में खो गई और थोड़ी देर के लिए उनका कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन हमारा मकसद था कि हम जान सकें कि क्यों सागरिका जी इस अनुभव से गुजर रही हैं। तो जब एक बार फिर से उन्हें निर्देशित किया गया, तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी मार्गदर्शक से यही सवाल किया, ऐसा क्यों? और इस बार जो एक दृश्य उनके समक्ष था, उन्होंने अपने आप को एक विवाहित, एक बच्चे की माँ के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि वो आज भी गीत संगीत रचती हैं, गाती हैं। उनका एक छोटा सा बैंड है जहां वो मुख्य गायिका है। बेशक उनका कार्य बहुत छोटे स्तर पर है और बहुत ही छोटी ऑडियंस की पहुंच उन तक है। धन और शोहरत के मामले में वो उन बुलंदियों को हासिल नहीं कर पाई हैं जो वो चाहती हैं, लेकिन वो संतुष्ट हैं। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन वो वह कर रही हैं जो वह करना चाहती हैं, और जितना भी वह कर पा रही हैं उसकी पहचान उन्हें मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, वो अपने इस छोटे से, बहुत छोटे से बैंड के थ्रू, जो उनके और सहयोगी जो उनके साथ कार्य करते हैं, जो अपने अपनी फील्ड में, गायन में, गीत संगीत में अच्छे हैं, उनकी कला को अपने बैंड में स्थान देती है और उनके नाम के साथ उनका कार्य के लिए उन्हें पूरा क्रेडिट देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करती हैं। दोनों यूनिवर्स यानी पृथ्वी और उस अन्य यूनिवर्स में जो उन्होंने सागरिका का रूप देखा, इस तीसरे यूनिवर्स में सागरिका बेशक बहुत सफल यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी उनका बैंड एक छोटा सा ही है और बहुत छोटे स्तर पर वो कार्य कर रही हैं, लेकिन वो संतुष्ट हैं क्योंकि वो वह कर रही हैं जो वह करना चाहती हैं। यहाँ पर उनके मार्गदर्शक के थ्रू जो एक मैसेज उन तक कन्वे किया गया, वो ये, और वो मैसेज हम सबके लिए भी है।
अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमताओं के मुताबिक आगे बढ़िए। अपनी क्षमताओं के मुताबिक कर्म कीजिए। जब आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के मुताबिक कार्य करते हैं तो कम या ज़्यादा, जल्दी या देर से आपको फल प्राप्त होता है। और इस चीज़ को समझते हुए कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी प्रतिभा नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो मौजूद होते हैं। जब हम एक संतुष्टि को प्राप्त करते हैं और ये चीज़ मानते हैं कि जहाँ तक हम कर सकते थे वहाँ तक हमने अपना 100% दिया, और उस 100% से आगे किस्मत की बारी आती है, आपकी परिस्थितियों की बारी आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उन्हें नहीं बदल सकते हैं, उनको हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अपने कर्म के साथ समझौता किए बिना, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म के साथ जो सच्चे मन से आप कर सकते हैं उसे करते हुए, जब आप उन चीज़ों के साथ समझौता करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आप एक अच्छा और संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। सागरिका जी ने जो दोनों यूनिवर्स, चाहे पृथ्वी हो जहाँ उन्होंने बिल्कुल एकदम गिव अप कर दिया, छोड़ ही दिया सब कुछ, ये भी उनकी एक नाकामी रही। और एक दूसरे यूनिवर्स में जहाँ उन्होंने बहुत 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 ऊंची कल्पनाओं का सहारा लिया, बहुत 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 बड़े टारगेट अपने लिए सेट करे, वो उन्हें अचीव नहीं कर पाई। उस यूनिवर्स में भी वो एक तरह से असक्सेसफुल रही। लेकिन इस तीसरे यूनिवर्स में जहां उन्होंने अपने कार्य को करना नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थितियां जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं उनको स्वीकार करते हुए अपना 100% दिया, जिसके फलस्वरूप एक तीसरे यूनिवर्स में वो एक संतुष्ट जीवन जी रही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत धनवान जीवन जी रही हैं, बहुत शोहरतमंद जीवन जी रही हैं, नहीं, क्योंकि कई बार तो हम अपनी प्रतिभाओं को भी तो बहुत गलत उनका आंकलन कर लेते हैं ना, वो नहीं। लेकिन वो एक संतुष्ट, एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं जहां उनकी शादी है, एक बच्चा है, और इसके साथ साथ संतुलन बिठाते हुए उनके पास वो कार्य है जो वो करना चाहती हैं। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान